हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य फ्रॉम आदित्य कोचिंग सेंटर। आज हम क्लास 11th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट यानी कि मात्रक एवं मापन के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास 11th और 12th की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट तक पढ़ाने के लिए कहा था। मैं कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन एक वीडियो दे सकूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मात्रक एवं मापन, जिसकी इंग्लिश होती है यूनिट एंड मेजरमेंट। मात्रक और मापन के अलावा हमें दो टॉपिक्स के बारे में और अध्ययन करना होगा। पहला त्रुटि विश्लेषण और दूसरा विमीय विश्लेषण। यानी कि फर्स्ट चैप्टर में हमें मात्रक, मापन, त्रुटि विश्लेषण और विमीय विश्लेषण के बारे में अध्ययन करना होगा। इसके अलावा हमें न्यूमेरिकल्स करने होंगे। आपकी बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स को मैं कराऊंगा। तो मात्रक और मापन को जानने से पहले हमें जानना होगा कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां, जितने भी टॉपिक हैं ये कंपटीशन और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भौतिक राशियां, जिसकी इंग्लिश होती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। अब बात करते हैं कि भौतिक राशियां होती क्या है, फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। हम कह सकते हैं कि वे सभी राशियां जिनका मापन किया जाता है भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। या ये भी कह सकते हैं कि ऐसी राशियां जिनका मापन करके उन्हें संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता हो, लिखा जाता हो, वे सभी राशियां भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। जिनका या जिसका मापन किया जाता है, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, ताप, समय, ऊर्जा को जूल से नापते हैं, ऊर्जा, सामर्थ्य, क्लास 10 में हमने पढ़ा है इंजन नापने के लिए कितने हार्स पावर का इंजन है, 8-10। और विद्युत धारा, ये भी हमने क्लास 10 में अच्छे से पढ़ा हुआ है, विद्युत धारा आदि। यानी भौतिक राशियां अगर हम लिखें तो ये बोर्ड भर जाएगा, लेकिन भौतिक राशियां खत्म नहीं होंगी, क्योंकि भौतिक राशियों की जो संख्या है वो 700 से 800 है। यानी कि भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में कुल राशियों की संख्या लगभग 700 से 800 तक है, जिनके बारे में अध्ययन करना या सभी राशियों के बारे में जानना ये बहुत ही कठिन है या असंभव है। क्योंकि अगर हम 2-3 राशियों के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो करीब 3 राशियों के बारे में जानने के लिए करीब कम से कम 3 से 4 दिन लग जाता है। तो अगर हम 700 से 800 की राशियों के बारे में जानना चाहेंगे तो ये बहुत मुश्किल काम है। अब हम बात करेंगे कि भौतिक राशियां को कितने भागों में बांटा गया है। जैसे कि हमने बताया कि भौतिक राशियों की कुल संख्या 700 से 800 है, जिनके बारे में अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल काम है। सपोज करें कि अगर किसी परिवार में
मान लीजिए कोई परिवार है, इस परिवार में सदस्यों की संख्या 80 से 90 के बीच में है, या 80 से 90 से ज्यादा भी हो या बीच में हो। तो अगर कोई बाहरी व्यक्ति इस परिवार के सभी सदस्यों के बारे में जानना चाहेगा तो क्या यह संभव है? संभव तो है, वो 80 से 90 व्यक्तियों के बारे में जान सकता है, लेकिन बहुत कठिन काम है। यानी कि जिस व्यक्ति से वो पूछेगा इस परिवार के सभी सदस्यों के बारे में, तो वह व्यक्ति जो होगा वो सभी सदस्यों यानी कि एक एक करके वो सभी सदस्यों के बारे में नहीं बताएगा। वह व्यक्ति इस परिवार के मेन सदस्य यानी कि जो मुखिया होंगे, जो मूल सदस्य होंगे इस परिवार के, उनके बारे में बता देगा। जैसे कि इनके दादा दादी के बारे में बता देगा, चाचा चाची के बारे में बता देगा, इनके माता पिता के बारे में बता देगा, लेकिन वो एक एक करके सभी सदस्यों के बारे में नहीं बताएगा। अगर आपको इस परिवार के मूल सदस्यों के बारे में जानकारी मिल गई है तो आपको इस परिवार के धीरे धीरे सभी सदस्यों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। उसी प्रकार 700 से 800 राशियों को जानने के लिए कुछ राशियों को बनाया गया, जिनकी मदद से हम इन सभी राशियों के बारे में आसानी से जान सकते हैं। बात करेंगे हम मूल राशियां की। मूल राशियां जिसकी इंग्लिश होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। अब बात करेंगे कि मूल राशियां क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो देयर आर 7 काइंड्स इन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये 7 प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं। पहला होता है लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय, चौथा ताप, पांचवा होता है पांचवा होता है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा। छठवां होता है ज्योति तीव्रता। और सातवां होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। मात्रा। अब हम मूल राशियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इनके सभी जितने भी पार्ट्स हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि मूल राशियां बनाई क्यों गई, तो आप बता सकते हैं क्योंकि कुल भौतिक राशियों की संख्या 700 से 800 थी, जिनके बारे में अध्ययन करना या सभी राशियों के बारे में जानना बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से मूल राशियों का निर्माण किया गया। क्योंकि मूल राशियों की सहायता से हम इन सभी 700 से 800 राशियों के बारे में आसानी से सरलता पूर्वक जान सकते थे, इसलिए मूल राशियों का निर्माण किया गया। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कमरा हो, कोई कमरा हो, अगर इस कमरे की कोई आपसे लंबाई पूछता है तो आप बताएंगे कि ये इस कमरे की लंबाई है। अगर कोई चौड़ाई के बारे में पूछेगा तो आप बताएंगे ये इस कमरे की चौड़ाई है। अगर कोई ऊंचाई के बारे में पूछता है तो उसको आप बताएंगे कि ये इस कमरे की चौड़ाई है। आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मापने के लिए जिस मीटर का प्रयोग करेंगे, जिस मीटर से आप लंबाई को नापेंगे,
सेम उसी मीटर से आप चौड़ाई को भी मापेंगे और उसी मीटर से आप ऊंचाई को भी मापेंगे। यानी कि लंबाई, अगर आपको लंबाई के बारे में जानकारी हो जाती है तो आप चौड़ाई और ऊंचाई या उसके आयतन से, अगर आपसे कोई आयतन पूछेगा तो आप लंबाई और चौड़ाई का गुणा करा देंगे। अगर आपसे कोई क्षेत्रफल आपसे कोई पूछता है तो आप लंबाई और चौड़ाई का गुणा करा देंगे। अगर आपसे कोई आयतन पूछता है तो आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा करके उसको आयतन बता सकते हैं। यानी कि अगर आपको एक राशि यानी कि लंबाई के बारे में, एक मूल राशि लंबाई के बारे में अगर आपको पता हो जाता है तो आप चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन और क्षेत्रफल के बारे में भी जान सकते हैं। यानी कि इस एक राशि से, एक मूल राशि से आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन, क्षेत्रफल, इन 5 राशियों के बारे में पता चलता है। ठीक, ऐसे द्रव्यमान की सहायता से पता चलेगा। यानी कि इन 7 राशियों से आपको लगभग 700 से 800 के बीच सभी राशियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बात करेंगे कि मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि वे सभी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। यानी कि ऐसी सभी राशियां जो पूर्णतः, यानी कि जिनका जो एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होती है। जैसे कि लंबाई का द्रव्यमान में आपस में कोई संबंध नहीं है, समय का ताप से आपस में कोई संबंध नहीं है, समय का लंबाई से कोई संबंध नहीं है, समय का द्रव्यमान से कोई संबंध नहीं है, द्रव्यमान का विद्युत धारा से कोई संबंध नहीं है, समय का ज्योति तीव्रता से कोई संबंध नहीं है। यानी कि वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, वे सभी राशियां मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर आपसे कोई पूछता है इस बोर्ड की लंबाई कितनी है, तो आप उसको बताओगे इस बोर्ड की लंबाई 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, 1 मीटर है, जितना होगा आप बताएंगे कितना मीटर है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस बोर्ड की लंबाई क्या है, तो क्या आप उससे बताओगे इस बोर्ड की लंबाई 3 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है? नहीं। अगर आपसे कोई पूछता है कि आज टेम्परेचर कितना है, तो आप उसको बताओगे कि 42 डिग्री सेल्सियस, 43 डिग्री सेल्सियस, आप बता दोगे 4 लीटर, 5 लीटर। आप ऐसा नहीं बताओगे। यानी कहने का मतलब ये है कि मूल राशियां जो होती हैं वो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, या आप कह सकते हो कि वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। अच्छा, भौतिक विज्ञान का दूसरा नाम होता है मापन का विज्ञान। भौतिक विज्ञान को हम मापन के विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। और भौतिक विज्ञान में हम भौतिक राशियों के बारे में ही पढ़ते हैं। फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मापन क्या होता है और मात्रक क्या होता है। फिर हम मूल मात्रक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मूल राशियों के जितने पार्ट्स हैं इनके बारे में, और मूल मात्रक के भी जितने पार्ट्स होंगे उनके बारे में, उनको किससे प्रदर्शित करते हैं इसके बारे में हम अपनी अगले वीडियो में बात करेंगे।